हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं नई सीरीज़ क्रूक बॉन्ड। मनोज कॉमिक्स मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड। मॉडर्न जासूस क्रूक बॉन्ड नाम तो उसका अनोखेलाल था, लेकिन चूंकि वो अपने आप को विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य बताता था, इसीलिए उसके सभी परिचित उसे क्रूक बॉन्ड कहकर बुलाते थे। अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड को जासूसी करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो हमेशा जासूसी करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में लगा रहता था। अपनी विशाल कोठी के एक हिस्से में उसने बाकायदा जासूसी अनुसंधान केंद्र खोल रखा था, जिसे उसके माता पिता ने अजायब घर का नाम दे रखा था। अब ठीक है, यदि कोई भी मुजरिम एक बार यहाँ आ गया तो बच्चू बचकर नहीं जा पाएगा। अब ये खुशकिस्मती से कहिए या बदकिस्मती से कि अनोखेलाल के पिता धमाका सिंह पुलिस में हवलदार थे, किंतु वे अपने बेटे की बेतुकी जासूसी से बुरी तरह तंग आ चुके थे, क्योंकि वे उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। जबकि अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड 10वीं कक्षा में अब तक 4 बार फेल हो चुका था, और आज जबकि हवलदार धमाका सिंह के बेटे का 5वीं बार 10वीं का परीक्षा परिणाम आने वाला था, तो वे हनुमान बाबा से उसके पास होने की मनौती कर रहे थे। हे हनुमान बाबा, इस कमबख्त क्रूक बॉन्ड को 11वीं कक्षा में पहुंचा दे। मैं न केवल तुझे 1.25 रुपये का भोग लगाऊंगा, बल्कि तेरे आगे 1000 दंड भी पेलूंगा। तभी डाकिया डाक लाया। आ गया डाकिया, शायद अनोखे का रिजल्ट आया है। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला। मुबारक हो धमाका सिंह जी, आपके सपुत्र ने इस बार अपनी 5 वर्षीय योजना पूरी कर ली है। वाह, यानी वो पास हो गया? जी हाँ, अब लाइए मेरा इनाम, पूरे 10 रुपये ही लूँगा। हे हनुमान बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। धमाका सिंह ने तुरंत तंटी से रुपए निकाले। अरे भाई, 10 रुपये क्या, ये लो पूरे 20 रुपये। आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद हवलदार साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ, औरों की भी डाक बांटनी है। अरे भाई, सुनती हो? कहाँ हो तुम? अजी अभी आई। अगले ही पल अनोखेलाल की माँ गुलाबवती देवी वहाँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे? अरे भगवान, क्यों हर समय मुंह में अंगारे भरे रहती है? देख, तेरा लाडला इस बार पास हो गया है। क्या सच? आहा, आखिर हनुमान बाबा ने मेरी सुन ही ली। आए, तो क्या तुमने भी हनुमान बाबा से कोई मनौती मांगी हुई थी? हाँ जी, मैंने हनुमान बाबा से ये मनौती मांगी थी कि यदि मेरा लाल इस बार पास हो गया तो मैं आस पड़ोस में पूरे 1.25 मन लड्डू बंटवाऊंगी। क्या कहा? पूरे 1.25 मन? मारे गए। क्यों जी, क्या हुआ? ये अचानक आपका मुंह क्यों लटक गया? अरे भगवान, मुंह नहीं लटकेगा तो और क्या होगा। 1.25 मन लड्डू के साथ साथ मुझे भी 1000 दंड पेलने पड़ेंगे, और 1.25 रुपये का हनुमान बाबा को भोग भी लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात पर आपके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा? अपने लाडले के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जल्दी जाकर हनुमान बाबा के सामने दंड लगाइए, तब तक मैं आस पड़ोस में लड्डू बांट कर आती हूँ। हाय, लगता है आज कमर का कचूमर निकल कर ही रहेगा। अरे भगवान, लेकिन अपना अनोखे कहाँ है? उसे मैंने बाजार सब्जी लाने भेजा है जी, बस आता ही होगा, लेकिन उसके आने तक हमें अपनी कस्में पूरी कर डालनी है। उसके बाद पत्नी लड्डुओं का प्रबंध करने चली गई, और हवलदार धमाका सिंह हनुमान बाबा की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ। आह प्रभु, तुम भी मेरी तरह छोटी मोटी रिश्वत लेकर संतोष कर लेते। भला इस कड़की में 1.25 मन लड्डू जितनी बड़ी रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत थी? ये पैसे तो मैं 1.25 महीने की रिश्वत में भी नहीं जुटा पाऊंगा। खैर प्रभु, अब जब तुझे वचन दे ही दिया है तो निभाऊंगा भी ज़रूर। चल बेटे धमाका सिंह, शुरू हो जा। शीघ्र ही दंड पेलते पेलते हवलदार धमाका सिंह पसीने पसीने हो उठा। 201। कुछ देर बाद ही अनोखेलाल उर्फ क्रूक बॉन्ड सब्जी लेकर घर लौटा। 540। आए, कहीं पूज्य डैडी का दिमाग मॉर्निंग वॉक करने तो नहीं चला गया, जो ऑफिस जाने के बजाय अभी भी दंड पेल रहे हैं? डैडी, आहा, तू आ गया बेटे। 590। मैं तो आ गया डैडी, पर आप ड्यूटी पर जाने की बजाय अभी तक दंड क्यों पेल रहे हैं? क्या आज फिर मम्मी से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं बेटे, ये दंड तो मैं तुम्हारे पास होने की खुशी में पेल रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पास होने की खुशी में आस पड़ोस में 1.25 मन लड्डू बांटने गई है। 611। सुनकर अनोखेलाल चौंका। आए, क्या कहा? मैं पास हो गया? 640। अगले ही पल वो पागलों की तरह हंसने लगा।
आए, क्या हुआ इसे? हो। ये तुझे क्या हो गया बेटे? मैं पास हो गया। तभी गुलाबवती यानी अनोखे की माँ भी आस पड़ोस में लड्डू बांटकर वापस लौटी। आहा, तुम आ गई मम्मी। जरा तुम भी सुनो डैडी की बात। कहते हैं मैं पास हो गया। तुम्हारे डैडी ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम वास्तव में पास हो गए हो। लो मुंह मीठा करो। तुम भी मम्मी कमाल की बात करती हो। जिसकी मैंने नकल मारी थी, जब वो ही फेल हो गया तो फिर भला मैं कैसे पास हो सकता हूँ? क्या? तभी, अरे भाई धमाका सिंह जी, क्या हो रहा है? अरे मास्टर जी, आइए आइए। वे अनोखे लाल के स्कूल मास्टर थे। भाई धमाका सिंह जी, इस बच्चे का रिजल्ट गलती से डाकिया आपको दे गया है। कृपया वो लौटा दीजिए और ये लीजिए अपने बेटे का रिजल्ट। मुझे दुख है कि आपका बेटा इस बार फिर फेल हो गया है। क्या? मास्टर साहब के जाने के बाद धमाका सिंह जी का पारा अपने सुपुत्र का रिजल्ट देखकर 5वीं बार हाई हो उठा। कमबख्त, तेरे कारण दंड बैठक लगाते लगाते मेरी कमर आधी रह गई और तू आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बेटा क्रुकबॉन्ड, लगता है आज तेरी खटिया खड़ी होकर ही रहेगी। भला चाहता है तो भाग ले। और भागो। भागकर कहाँ जाएगा बच्चू? धमाका सिंह की पकड़ से आज तक कोई बचकर नहीं निकल सका। अपनी हड्डी पसली सही सलामत रखने के लिए क्रुकबॉन्ड ने अपने अजायब घर में ही शरण लेना उचित समझा। अपने अजायब घर में छिपकर मुझे धोखा देना चाहता है। कमबख्त, कहाँ छिप सकता है? ओ, वो अलमारी में से कपड़ा कैसे बाहर निकल रहा है? समझ गया, वो नामुराद इसी में छिपा हुआ है। बेटे, अब बचकर कहाँ जाएगा? अभी मजा चखाता हूँ तुझे। वहीं पड़ा एक डंडा उठाकर वो सावधानी से अलमारी के निकट पहुंचा, लेकिन जैसे ही धमाका सिंह ने अलमारी के पट बाहर की ओर खींचे, डिशुम! हाय, मर गया। वास्तव में अलमारी में एक स्प्रिंग से जुड़ा मुक्का फिट था, जो कपाटों के खुलने के साथ ही तीव्र गति से धमाका सिंह के चेहरे से टकराया था। मारे गए। अलमारी में फिट स्वचालित घूंसा मेरे ही डैडी की थोबड़े पर पड़ा। क्रुकबॉन्ड एक दूसरी अलमारी की आड़ में छुपा खड़ा था। आपको चोट तो नहीं लगी डैडी? देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ना आप ये अलमारी खोलते, ना ऐसा होता। पापी, लुच्चे, लफंगे, बाप के साथ शैतानी करता है। ठहर, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अगले ही पल वो पुनः डंडा उठाकर अनोखे पर पिल पड़ा। कमबख्त, तेरी मूर्खता ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आज मैं तेरी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। हाय, मार डाला। मम्मी बचाओ। आई मेरे लाल। अजी, अब बस भी कीजिए। क्या अब इसे जान से ही मार डालने का इरादा है? तू हट जा गुलाबो, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। लगता है पुलिस की नौकरी करते करते आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। भला इसने कोई जानबूझकर ऐसा थोड़े ही किया है। हाँ मम्मी, मैंने तो इसीलिए अलमारी में जासूसी घुस्सा फिट किया था कि यदि कभी कोई चोर डाकू यहाँ आए और इसमें कीमती सामान भरा समझकर इसे खोलने की कोशिश करे तो उसकी नाक की पकौड़ी बन जाए। अब मुझे क्या मालूम था कि डैडी इसी अलमारी को खोल बैठेंगे। चुप हो जा मेरे लाल। सुन लिया ना आपने, कितना अक्लमंद है मेरा बेटा, और आप हैं कि इसे हमेशा मूर्ख ही समझते हैं। अफ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इस मूर्ख की खोपड़ी खराब कर रखी है। सुन गुलाबो, अब मैं इसकी मूर्खताएं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे कह दे कि अब ये अपनी मनहूस सूरत कभी मेरे सामने ना लाए। उसके बाद धमाका सिंह क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से लौट गया। बहुत जासूस की दुम बनता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मम्मी, तू चिंता मत कर मेरे लाल, तेरी छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए नूरपुर अपने मामा के यहाँ चला जा। जब तेरे डैडी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुझे लिख दूंगी, तब तू चला आइयो। वाह मम्मी, ये तो तुमने ठीक कहा। वहाँ मोटू भैया के साथ खूब गुजरेगी। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए रेल का टिकट मंगा दूंगी। मैं रेल से नहीं, समुद्री जहाज़ से जाऊंगा मम्मी, क्योंकि समुद्री यात्रा मैंने कभी नहीं की और मैं आज ही रवाना होना चाहता हूँ। डैडी मेरी सूरत देखकर फिर भिन्ना उठेंगे। कहता तो तू ठीक है बेटे, जा सफ़र की तैयारी कर, मैं तेरे सफ़र के लिए खाना तैयार करती हूँ। यू आर ग्रेट मम्मी, मैं अभी अपनी तैयारी पूरी करता हूँ। अरे अब हट भी पगले। फिर पलक झपकते ही सफ़र की तैयारियां शुरू हो गईं। ले, ये कुछ रुपए रख ले, तेरे काम आएंगे। और हाँ, वहाँ अपना ध्यान रखना, समझे? तू चिंता मत कर मम्मी, देखना वहाँ से मैं कितना नाम कमा कर लौटूंगा।
अच्छा विदा। क्रुक बॉन्ड एक टैक्सी के जरिए बंदरगाह पहुंचा और टिकट खरीदने के बाद वो नूरपुर जाने वाले जहाज़ पर सवार हो गया। कुछ ही देर बाद जहाज़ अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। चलो कुछ दिन तो शांतिपूर्वक गुजरेंगे। उसकी ये जहाज़ यात्रा 3 दिन की थी। 2 दिन तो आराम से मस्ती काटते बीत गए, लेकिन तीसरे दिन दोपहर के समय एकाएक शोरगुल की आवाज़ें सुनकर क्रुक बॉन्ड की नींद टूट गई। बचाओ बचाओ। अरे ये शोर कैसा? कहीं जहाज़ तो नहीं डूब रहा? क्रुक बॉन्ड उठकर डेक की ओर भागा। डेक पर पहुंचने पर उसे एक स्थान पर भीड़ एकत्रित दिखाई दी। ओह, वो भीड़ कैसी? क्यों भाई साहब, क्या कोई वेल मछली दिखाई दे गई है? नहीं भाई, एक प्रेस रिपोर्टर समुद्र में गिर पड़ा है। क्रुक बॉन्ड झुककर उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। बचाओ। अब नहीं बचेगा। बेचारे को गंगा जल भी नसीब नहीं होगा। अचानक क्रुक बॉन्ड का पांव फिसला। अरे रे रे रे। और पलक झपकते ही वो भी समुद्र में जा गिरा। छपाक। मैं यहाँ हूँ, बचाओ। दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से, क्रुक बॉन्ड को भी तैरना नहीं आता था, अतः वो भी डुबकियां खाने लगा। ओह, लगता है उस कमबख्त के साथ साथ मुझे भी गंगा जल नसीब नहीं होगा। हाय, जल्दी से मुझे थामो वरना मैं डूब जाऊंगा। संयोग से तभी एक लहर ने क्रुक बॉन्ड को उस रिपोर्टर की ओर उछाल दिया। रिपोर्टर ये सोचकर कि वो उसे ही बचाने आया है, तुरंत उचककर उसकी पीठ पर चढ़ गया। धन्यवाद मित्र। अबे ये क्या कर रहा है? छोड़ मेरी गर्दन वरना मेरा दम घुट जाएगा। तेज हवा के कारण क्रुक बॉन्ड की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ रही थी और वह यही समझा था कि क्रुक बॉन्ड ने उसे मजबूती के साथ गर्दन पकड़ने के लिए कहा है। क्रुक बॉन्ड को यही लगा जैसे वो व्यक्ति अपने साथ साथ उसे भी लेकर मरेगा। उसने अपनी गर्दन को उसके हाथों से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। चूंकि उस रिपोर्टर ने उसकी गर्दन को बुरी तरह भींच रखा था, इसीलिए उसके मुंह से अब आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। हाय, ये तो मुझसे चमगादड़ की तरह चिपट गया। उधर जहाज पर, अरे उस बहादुर युवक ने उसे पकड़ लिया है, अब जल्दी से रस्सा फेंको। नाविकों ने तुरंत रस्सियां उनकी ओर उछालनी आरंभ कर दी। लेकिन तभी, अरे वो देखो, अरे बाप रे, शार्क, अब उनकी खैर नहीं। बेचारा वो बहादुर युवक भी गया काम से। डेक पर खड़े लोगों का शोर सुनकर जैसे ही क्रुक बॉन्ड ने दृष्टि घुमाई, एक विशालकाय एवं भयानक शार्क को मुंह फाड़े अपनी ओर बढ़ते देखकर उसके देवता कूच कर गए। हाय बेटा क्रुक बॉन्ड, लगता है ईश्वर ने तुझे इसी का आहार बनने के लिए इस दुनिया में भेजा है। परंतु क्रुक बॉन्ड के सितारे शायद बुलंदी पर थे, क्योंकि तभी एक लहर ने रिपोर्टर समेत उसे उछालकर ठीक शार्क की पीठ पर पटक दिया। ठीक तभी एक रस्सी का सिरा उसके ऊपर आकर गिरा और उसने मजबूती के साथ उसे पकड़ लिया। आप जल्दी से ऊपर खींचो कमबख्तों। तुरंत कई लोगों ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचना आरंभ कर दिया। जोर लगा के हाईशा। अपने शिकारों को हाथ से निकलते देख शार्क जोर जोर से उछलने लगी, परंतु क्रुक बॉन्ड और उस पर लदे रिपोर्टर को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सकी। जय हनुमान बाबा की। ठीक वक्त पर रस्सी हाथ में आ गई, वरना आज गया था इस कमबख्त शार्क के पेट में चिलम भरने। कुछ देर बाद वो दोनों सही सलामत डेक पर थे। वाह बहादुर नौजवान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? आए, भला इसमें मैंने क्या कमाल किया? वो तो इस चमगादड़ रिपोर्टर ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी गर्दन पकड़ ली थी। मेरा बस चलता तो मैं वहीं इस उल्लू की गर्दन मरोड़ देता। लगता है ये लोग उल्टा ही कुछ समझ बैठे हैं। अच्छा है, क्यों ना मैं इन पर अपनी जासूसी और बहादुरी का रौब गांठ दूं, तब ज़रूर मेरा नाम अखबारों में आ जाएगा। ये सोचकर पहले उसने उन सबको अपना परिचय दिया। मुझे मॉडर्न जासूस क्रुक बॉन्ड कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध जासूस जेम्स बॉन्ड मेरे गुरु हैं। बहुत खूब मिस्टर क्रुक बॉन्ड, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं अपने अखबार में आपकी तस्वीर के साथ आपकी इस महान बहादुरी का कारनामा छपवाऊंगा। धन्यवाद मिस्टर रिपोर्टर, लेकिन मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था। उसी शाम जहाज किनारे पर लगा। अब जल्दी से मामा के घर की राह पकड़ूं, कहीं रात हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। बंदरगाह से मामा का घर दूर नहीं था, अतः गर्मी के इस मौसम में उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। सेहत के लिए पैदल चलना भी कितना हितकर है। मगर क्रुक बॉन्ड को ये क्या मालूम था कि संयोग से एक और घटना उसका नाम आकाश में चांद की तरह चमकाने वाली है। वे लुटेरे महाने जान से मार डालने की फिराक में हैं, शायद वो व्यक्ति मेरी कुछ मदद कर सके। उधर लुटेरे, सेठ को गोली मार दो, दूसरा शिकार भी जा रहा है। तुम ठीक कहते हो, ऐसे हम उसे नहीं लूट सकेंगे।
उस लुटेरे ने सेठ का निशाना साधा और फायर कर दिया। धाएं! मगर उसी पल आगे जा रहे क्रुकबॉन्ड का पांव सहसा राह में पड़े किसी केले के छिलके पर पड़ गया। शू! अगले ही पल वो फिसलकर सेठ पर जा पड़ा। ऑफ, ये क्या? अरे! गोली उनके सिरों के ऊपर से होती हुई निकल गई, जबकि क्रुकबॉन्ड सोच रहा था, आए, यहाँ की ज़मीन तो बड़ी पिलपिली और मुलायम गद्दे की तरह है, गिरने पर भी चोट नहीं लगी। वाह, मगर ये धमाका तो शायद गोली का था। उधर दोनों लुटेरे हैरान थे। अरे, बिना देखे ही उसने सेठ की जान बचा ली। वो कोई खतरनाक जासूस लगता है, भागो। गोली चलाने वाले को देखने के लिए जब क्रुकबॉन्ड ने आसपास निगाह दौड़ाई तो उसकी दृष्टि उन दोनों भागते हुए गुंडों पर पड़ी। तो वे गुंडे मुझे मारकर लूटना चाहते थे, लेकिन मैं संयोग से बच गया। वाह बेटे क्रुकबॉन्ड, तू वास्तव में किस्मत का धनी है। तभी उसके नीचे पड़ा सेठ आभारपूर्ण स्वर में बोल उठा, ई बूठो भाया, उन गुंडों से हमारी जान बचाने को बहुत बहुत धन्यवाद। आए, कौन? बेचारा क्रुकबॉन्ड तो सपने में भी ये नहीं सोच सकता था कि वो जिसे मुलायम घास नुमा गद्दा समझे बैठा है वो वास्तव में किसी लाला की पिलपिली तौंद है। अतः सेठ पर निगाह पड़ते ही वो आश्चर्य से भर उठा। तुम कौन हो भाई, और मेरे नीचे पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मारी जान बचाकर तुम मुझे से पूछ रहे हो बहादुर नौजवान? वैसे मारो नाम सेठ धर्मदास है और यहाँ को बच्चा बच्चा माने जाने है। और तुम्हारो परिचय? परंतु इससे पहले कि क्रुकबॉन्ड कुछ माजरा समझ पाता, बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। आप ठीक तो है ना सेठ जी? कौन थे वे गुंडे सेठ जी, और आपको क्यों मारना चाहते थे? अरे भाया, वे लुटेरे माने मारकर इस बैग में रखी मारी दौलत लूटना चाहे थे, किंतु इस बहादुर नौजवान ने मारे को बचा लियो। ओह वाह! फिर सेठ धर्मदास क्रुकबॉन्ड की ओर मुड़ते हुए बोले, भाई, वास्तव में तुम एक बहादुर और चालाक नौजवान हो, परंतु एक बात हमारी समझ में कौन नहीं आई। थाने आगे चलते चलते पीछे को खतरों क्यों कर भाप लियो? अब तक क्रुकबॉन्ड की समझ में सारा माजरा आ चुका था। मैं तो केले के छिलके के कारण फिसल कर गिरा था, और ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने खतरे को भाप कर इन्हें बचाया है। वाह रे क्रुकबॉन्ड, लगता है भगवान स्वयं ही तेरी जासूसी की धाक जमाने के लिए वो छिलका सड़क पर फेंक गए थे। क्यों न ईश्वर की इच्छा पूरी कर दूं। फिर वो ठीक किसी चतुर्मुर्ख की तरह गर्दन अकड़ा कर हंसता हुआ बोला, मेरा नाम क्रुकबॉन्ड है और मैं जासूस जेम्स बॉन्ड का शिष्य हूँ। ये सब मेरे लिए मामूली सी बातें हैं। जेम्स बॉन्ड की तरह मेरी भी 2 नहीं बल्कि 10 आंखें हैं, जिनसे मैं चारों ओर देख सकता हूँ। बस उन्हीं आंखों से मैंने आप पर उन लुटेरों को गोली चलाते देखा तो उल्टी कलाबाजी खाकर आपको नीचे गिरा दिया और आप बच गए। वाह, क्या क्रुकबॉन्डी दिमाग पाया है आपने। भाई बहुत खूब, हम थारे से बहुत प्रसन्न हैं क्रुकबॉन्ड। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मुझे दुख है कि वे लुटेरे सकुशल निकल भागने में सफल हो गए। यदि वे कुछ देर और रुक जाते तो मैं उनका कीमा बनाकर आपके कुत्तों को खिला देता। अरे, थाने कैसे पता लगे कि हमारे पास शिकारी कुत्ते हैं? क्रुकबॉन्ड ने उसकी बात सुनकर पुनः अपना रोब गाठा। कहा ना जासूस हूँ, कोई गधा नहीं। केवल इंसान की बू सूंघ कर बता सकता हूँ कि उसके पास कुत्ते हैं या नहीं। निसंदेह तुम एक ग्रेट जासूस हो कि अपना पता ठिकाना माने दे सके हो, ताकि यदि मुझे या किसी अन्य को तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो वो तुमसे कांटेक्ट कर सके। जासूस लोग अपना पता ठिकाना नहीं देते सेठ जी। फिर भी यदि जानना चाहते हैं तो कल का अखबार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, विदा। अरे भाई जरा ठहरो, माने बचाने को इनाम तो लेते जाओ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सेठ जी, फ़िलहाल मैं फ्री सर्विस में लगा हुआ हूँ। मेरा इनाम आप मेरी ओर से गरीबों में बांट देना। वाह, कितना निस्वार्थ और कितना धाकड़ जासूस है वो। हाँ भाइयों, वो हमारे शहर में आया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। फिर क्रुकबॉन्ड के नज़रों से ओझल होते ही वे सब भी अपनी अपनी राह को चल दिए। फिर रात घिरने से पहले ही वो अपने मामा के घर पहुंच गया। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामी जी। जीते रहो बेटा। अरे बेटा अनोखे तुम, आओ भीतर आओ बेटे। मामा जी, अब मुझे अनोखे नहीं बल्कि जासूस क्रुकबॉन्ड कहिए, परंतु आप लोग उदास क्यों हैं? और वो मोटू भाई नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? क्या बताऊं बेटा, पता नहीं भगवान की हम पर क्यों टेढ़ी नजर हो गई है। क्या मतलब, क्या हुआ? मोटू की माँ, तुम ही बताओ, मुझसे तो कहा नहीं जा रहा। बेटा, तुम्हारे मोटू भाई को कुछ दिन हुए एक बदमाश उठा कर ले गया है। क्या कहा? उस बदमाश की ये हिम्मत?
कहाँ रहता है वो कान खजूरा? यही मालूम होता तो अब तक पुलिस ने पकड़ ना लिया होता उस कमबख्त को। क्रुकबॉन्ड की जासूसी रग फड़क उठी। इसका मतलब है आजकल आपने खूब माल जमा कर लिया है, क्यों, है ना यही बात? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मामा, ये तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि उस बदमाश ने फिरौती के लिए ही मोटू भाई का अपहरण किया होगा, और वो बदमाश ये भी जानता होगा कि आप आजकल काफी मालदार आसामी हैं, वरना क्या उसे आपके पुत्र का अपहरण कर जूते खाने थे? मगर तुम चिंता मत करो मामा, मैं उस कन खजूरे की औलाद से अपने आप निमट लूंगा। आखिर यूं ही तो मैं जासूस क्रुकबॉन्ड नहीं बन गया। क्या तुम अकेले उससे टक्कर लोगे? टक्कर? अरे मामा, वो तो मेरा नाम सुनते ही मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगेगा। खैर, पहले आप मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कीजिए, उसके बाद बाकी बातें बाद में होंगी। वाह मोटू की माँ, तुम अनोखे। मेरा मतलब अपने शेर जासूस के लिए जल्दी से खाना लगाओ। अभी लो मोटू के बापू। शीघ्र ही मामी ने खाना लगा दिया और क्रुकबॉन्ड खाने पर इस प्रकार टूट पड़ा मानो महीनों का भूखा हो। भोजन से निवृत्त होने के बाद, हाँ, अब बताइए कि क्या उस बदमाश का कोई फोन या लेटर आदि आपके पास पहुंचा है? हाँ, एक खत तो आया है। अरे, तो आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से वो खत लाकर मुझे दिखाइए। अभी लाया बेटे। शीघ्र ही मामा ने एक खत लाकर क्रुकबॉन्ड के हाथों में थमा दिया। क्रुकबॉन्ड आतिशी शीशा निकालकर खत को गौर से पढ़ने लगा। खत में लिखा था, अगर मोटू को जिंदा देखना चाहते हो तो 20,000 रुपये काली के मंदिर की पहाड़ी पर 7 दिन के भीतर भीतर किसी भी दिन 7 बजे पहुंचा दो। यदि पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो मोटू की लाश ही वहां मिलेगी। काला लुटेरा। पत्र पढ़ने के पश्चात उसने उसे जेब में डाला, फिर बोला, लिखा है पुलिस को खबर मत करना, लेकिन मैं जासूस तो वहां जा सकता हूं। अगले दिन सांझ ढलते ही। 7 बजने में 15 मिनट शेष है मामा जी। अब मैं चलता हूं, जल्दी ही उस कन खजूरे को अपना नाम बताकर मोटू के साथ लौट आऊंगा। और वो काली के मंदिर की ओर चल पड़ा। जरा होशियारी से बेटा। ओके मामी। काली के मंदिर में वो पहले भी कई बार जा चुका था, अतः रास्ते में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ठीक 7 बजे वो काली के मंदिर की पहाड़ी पर था। चारों ओर तो कोई नहीं, कमबख्त ना जाने कहाँ छुपा होगा। आगे बढ़कर देखना चाहिए। परंतु अपहरणकर्ताओं की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। बॉस, वो देखो, कोई इधर ही आ रहा है। शायद वो मोटू को ही छुड़ाने आया है। सुनो, तुम लोग छिप जाओ, जैसे ही वो यहाँ पहुंचे उसे घेर लो। ओके बॉस। और क्रुकबॉन्ड जैसे ही उनके करीब पहुंचा, खबरदार, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना भून दिए जाओगे। ओह, तो ये आप लोग हैं। जरा बताइए तो मेरा भाई मोटू कहाँ है? रुपए लाए हो? हाँ, लाया हूँ काने, माल इस बैग में है। टुल्लू, चलो इससे बैग ले लो। ठहरो, पहले मोटू को मेरे सामने लाओ, फिर बैग मिलेगा। बदमाशों के बॉस ने कोई आनाकानी नहीं की। अजीत सिंह, जाओ उस लोंडे को यहाँ ले आओ। ओके बॉस। शीघ्र ही वो बदमाश मोटू को ले आया। अनोखे भैया। डरो मत मोटू, मैं इनके लिए रकम ले आया हूँ, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक कहते हो दोस्त, बैग हमारे हवाले करो और अपने साथी को आराम से ले जाओ। इसे अब तक खिला खिलाकर तो हमारा भी राशन खत्म हो चुका है। तो रोते क्यों हो प्यारे? लो ये बैग संभालो, इसमें भरे नोट तुम सबके आंसू पोंछ डालेंगे। आओ मोटू भाई, घर चलें। हाँ भैया चलो, लेकिन तभी। ठहरो, पहले मुझे बैग खोलकर रुपया गिनने दो, तभी जाना। अम्मा प्यारे, तो जल्दी गिनो ना, क्यों हमारा समय भी नष्ट कर रहे हो? लेकिन काने बॉस ने जैसे ही बैग खोला, धोखा, हाय मरा ततैये। पलक झपकते ही बैग में से निकलने वाले सैकड़ों ततैये बॉस और उसके साथियों से चिपट गए। ओह, उई मेरी माँ, बचाओ। अरे रुपयों को देखकर घबरा रहे हो? अरे बटोरो इन्हें, बड़ी मुश्किल से इन्हें केवल रात भर में मैंने तुम लोगों के लिए इकट्ठा किया है। जब कुछ देर बाद वे सभी बदमाश अधमरे से होकर धरती पर लुढ़क गए और ततैये उड़कर अदृश्य हो गए तो क्रुकबॉन्ड ने अपनी जेब से एक विचित्र सी बनावट का रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान दिया। खबरदार, सोने की कोशिश मत करो कौवों की औलादों, और चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, वरना एक एक को मौत की नींद सुला दूंगा। क्रुकबॉन्ड की चेतावनी सुनकर काने बॉस ने अपने साथियों को कोई संकेत किया। तुरंत सभी बदमाशों ने उठकर क्रुकबॉन्ड के पैर पकड़ लिए। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हे, मर गई ना तुम्हारी दादी नानी। चले थे क्रुकबॉन्ड से टक्कर लेने। मेरे विचार से भैया इन्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक बदमाश ने उसके एक पैर को पकड़कर एक जबरदस्त झटका दिया और
हवा में लहराने के पश्चात क्रूक बॉन्ड धड़ाम से धरती पर गिरा। उफ! अनोखे भैया! काने बॉस ने तुरंत क्रूक बॉन्ड का रिवॉल्वर उठाकर दोनों पर तान दिया। हा हा हा, पलट गई ना बाजी। अब तुम दोनों चूहों की मौत मरोगे। बस इन्हें तुरंत गोली मार दो। क्योंकि रिवॉल्वर इन्हीं का है, इसीलिए पुलिस भी यही समझेगी कि ये दोनों आपस में ही लड़ मरे हैं। बॉस ने ट्रिगर दबाया, लेकिन अगले ही पल वो स्वयं ही चीख उठा। धाएं! हाय मर गया! बॉस अपनी छाती पकड़कर नीचे गिरा और मर गया, क्योंकि गोली रिवॉल्वर के मुंह से निकलने की बजाय हत्थे से निकली और उसी के सीने में जा धंसी। आए, ये क्या हुआ? तभी क्रूक बॉन्ड ने लपक कर जमीन पर पड़ा अपना रिवॉल्वर उठा लिया। खबरदार, अब कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश ना करे, वरना। सभी बदमाश एकदम से सन्नाटे में आ गए। हा हा हा, देख लिया क्रूक बॉन्ड से मखौल करने का नतीजा। ये रिवॉल्वर मैंने तुम जैसे घनचक्रों के लिए ही तैयार किया है। इसमें गोली आगे से नहीं, पीछे से निकलती है। अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लाख ना चाहने के बावजूद भी बदमाशों को क्रूक बॉन्ड के आदेश का पालन करने पर मजबूर होना पड़ा। उफ, बुरे फंसे आज इस मॉडर्न जासूस के शिकंजे में। पुलिस स्टेशन पहुंचकर क्रूक बॉन्ड और मोटू ने सभी बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के साथ साथ सारी कहानी भी कह सुनाई। धन्यवाद मिस्टर क्रूक बॉन्ड, इन कुख्यात बदमाशों को पकड़कर समाज पर बड़ा एहसान किया है आपने। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सिपाहियों, ले जाओ इन शैतानों को और हवालात में डाल दो। बदमाशों को पुलिस के हवाले करने के बाद जब क्रूक बॉन्ड और मोटू घर वापस लौटे तो उन्हें सही सलामत देख व उनके मुख से सारी कहानी सुनकर मामा मामी ने क्रूक बॉन्ड को गले से लगा लिया। मेरे क्रूक बॉन्ड, तुम सचमुच हमारे देश के एक महान जासूस हो। थैंक यू, थैंक यू। बॉन्ड भैया जिंदाबाद। अगले दिन जब देश भर के समाचार पत्रों में क्रूक बॉन्ड की बहादुरी की कई खबरें एक साथ छपीं। अजी सुनते हो, ये देखो अनोखे की तस्वीर छपी है अखबार में। उस कमबख्त की तस्वीर भला अखबार में क्यों छपने लगी? जरूर उस गधे ने कोई अपराध किया होगा। खबरदार जो उसे गधा कहा, उसने तो बहादुरी के वो काम किए हैं जो आपने भी कभी नहीं किए होंगे। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन सा ऐसा तीर मारा है तेरे उस जासूस की तुमने। जरूर देखिए जी, आपने तो आज तक एक चूहा भी नहीं मारा, जबकि मेरे बेटे ने 10-10 खतरनाक गुंडों को एक साथ पानी पिला दिया है। धमाका सिंह ने समाचार पत्र पढ़ा तो उछल पड़ा। अरे, ये तो वास्तव में अनोखे ने कमाल कर दिया। अगले ही पल धमाका सिंह का चेहरा उदास हो उठा। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? इतने योग्य पुत्र को घर से निकाल दिया। जैसे निकाला था अब वैसे ही जाकर उसे ले भी आइए, वरना रो रो कर मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे ऐसा गजब मत कर बैठना, मैं आज ही वहाँ जाकर उसे ले आता हूँ। ओह, आप कितने अच्छे हैं जी। जिस समय धमाका सिंह नूरपुर पहुँचा तो रात घिर आई थी। ओह, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे तेज़ कदमों के साथ चलना चाहिए, अन्यथा आधी रात के बाद ही घर पहुंचूंगा। तेज चलने के बाद भी जब वो अपने साले के घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। आखिर मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो ही गई। लगता है सब सो चुके हैं। अब किसी की नींद खराब करना ठीक नहीं होगा। इस दीवार को फांद कर अंदर जाकर बरामदे में आराम से सो जाता हूँ। सुबह जब वे मुझे यहाँ देखेंगे तो आश्चर्य से उछल पड़ेंगे। तभी अंदर कमरे में सो रहे मोटू की आंख किसी खटके का स्वर सुनकर खुल गई। खट, ये कैसा खटका था? लगता है कोई चोर आ घुसा है यहाँ। जल्दी से क्रूक बॉन्ड को जगाऊं। दूसरे ही पल वो क्रूक बॉन्ड की चारपाई के निकट था। क्रूक बॉन्ड, अरे ओ जासूस भाई, ओह अरे जल्दी उठो, शायद घर में चोर घुस आए हैं। चोर? हाँ, अभी कुछ देर पहले बरामदे की ओर से खट खट की आवाज़ें आ रही थी। क्या चोर की इतनी हिम्मत की क्रूक बॉन्ड के रहते इस घर में चोरी करने आ घुसा? अभी उसकी खबर लेता हूँ, तुम जरा मेरे साथ आओ। दोनों ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर झिरी से बाहर बरामदे की ओर देखा। वो रहा चोर। तो मेरा शक सही निकला। जरा अपने दादा का वो तेल पिलाया हुआ लठ और एक कंबल तोला। अभी लाया भैया। मोटू शीघ्र ही दोनों चीज़ें ले आया। ये लो लठ और कंबल। बस लठ मुझे दे दे और कंबल अपने पास रख। फिर हाथ में लठ संभालकर क्रूक बॉन्ड मोटू के साथ आहिस्ता से कमरे के बाहर निकला। तुम पीछे से जाकर उस पर ये कंबल डाल देना, फिर देखना मेरा कमाल। ठीक है, समझ गया। उधर बरामदे में पहुंचकर धमाका सिंह ने निश्चिंतता की सांस ली। आहा, अब आराम से यहाँ सो जाता हूँ। ठीक उसी समय दोनों उसके करीब आ पहुंचे। वो रहा, पीछे से जाकर उस पर कंबल डाल दो। अभी लो भैया। और अगले ही पल आ गया पकड़ में भैया, जल्दी से बरसाओ लठ। अर ये लो जासूस के घर में घुसकर चोरी करने का प्रसाद। आए मर गया। शोरगुल सुनकर मामा मामी व कुछ पड़ोसी भी वहां आ पहुंचे। ये शोर कैसा? क्या हुआ?
चोर, मारो साले को। कमबख्त एक चोर है माँ। और फिर सभी उस पर पिल पड़े। मारो। शाला चोरी करता है। हाय मर गया, अरे मुझे छोड़ो। बेचारा धमाका सिंह, क्रूकबॉन्ड और पड़ोसियों ने मार मार कर उसका कचूमर निकाल डाला। ले चलो इसे पुलिस के पास। हाँ हाँ ले चलो, अब इसकी बाकी खबर पुलिस ही लेगी। अरे ये कंबल हटाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। हाय। आए, ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, कहीं डैडी तो नहीं? अरे बाप रे। और क्रूकबॉन्ड चीख उठा, अरे भाइयों ठहरो ठहरो, इसे नीचे रखो और कंबल हटाओ। और लोगों ने गठरी नीचे रखकर जैसे ही कंबल हटाया, हाय डैडी आप। आए जीजाजी। जीजाजी आप और इतनी रात गए यहाँ? आखिर इस तरह चोरी छिपे आने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे साले, अपनी इसी मूर्खता की तो सजा पाई है मैंने। उसके बाद धमाका सिंह ने उन्हें अपने अकस्मात आने का कारण कह सुनाया। सॉरी डैडी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे क्या मालूम था कि चोर की जगह चोरी छिपे आप घुसे हैं। हो परे हट नालायक पाजी, बड़ा क्रूक बॉन्ड बना फिरता है। मैं तुझे क्या चोर दिखाई दिया था? हाय मेरी कमर। मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी। तेरी खबर तो मैं घर चल कर लूँगा, जासूस की दुम। पहले मुझे उठाकर भीतर चारपाई पर लिटा। धमाका सिंह ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा तो सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अगले दिन, अच्छा मामा मामी जी, अब चलता हूँ। घर चलकर अब जासूसी के कुछ नए पैतरों पर विचार करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जासूसी के अगले शिकार फिर मेरे डैडी ही बन जाएं। क्या कहा? जासूसी? भाड़ में गई ऐसी जासूसी। अब तो मुझे चाहे तुम्हें हवलदार ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन जासूसी नहीं करने दूंगा। घर चल। बॉन्ड के नए नए कारनामे जानने के लिए मनोज चित्रकथा के आगामी अंक में पढ़ें क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों के। समाप्त।